हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाए और आपका टाइम भी सेव करे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। तो फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ यहाँ पर आज एक बहुत ही बढ़िया सी कुकिंग टिप। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने लिया है ऑयल को रख दिया गर्म होने के लिए। जब ऑयल गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पर डाल दी हूँ जीरा। 1 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा लिया है। फिर हमने लिया है यहाँ पर लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। तो इनको मैंने स्लाइस में कट कर दिया है। जीरा और जो प्याज है उसको, और बाकी मिर्ची को और लहसुन को हमने साबुत डाल दिया है यहाँ पर। अब चलिए इसको थोड़ी देर पकाते हैं और उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया है। पतली पतली स्लाइस में मैंने उसको भी कट कर लिया है। ये ऐसी आपके साथ में जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ या जो भी चीज़ आप समझ सकते हैं, इसको आप कम से कम 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। स्विगी जोमेटो वाले जो होते हैं वो इसी तरीके से स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। हल्का सा इसको ब्राउन करना, बहुत हल्का सा। उससे पहले मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। नमक प्याज को बहुत जल्दी स्वैगी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और इसीलिए प्याज बहुत जल्दी पक भी जाता है। तो यहाँ पर प्याज को हल्का सा पकाना है। चलिए इसको ढक देते हैं, उसके बाद में इसको पकने के लिए रखते हैं। तो बस उसके बाद में आपको यहाँ पर टमाटर ऐड कर देना है। अब हल्का सा ये देखिए पका, उसके बाद मैंने टमाटर, तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए हैं। अब आप किस क्वांटिटी में बना रहे हैं आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टाइम के लिए इसको स्टोर करने के लिए सोचा है, तो इसलिए मैं 2 टाइम के लिए इसको बना रही हूँ। अब इसको पकने देना है हल्का हल्का सा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिया काजू, लौंग, दालचीनी, जावित्री और बड़ी इलायची। इस तरीके से डाल देना है और अब इसको भी इसके साथ में पकने देना है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, चला देती हूँ। देखिए टमाटर धीरे धीरे गलने लगा है। ये आपका जो ग्रेवी बन करके रेडी होगा, ये मुश्किल से आपको 15 मिनट से भी कम लगेगा और इसे आप स्टोर कर पाएंगे कम से कम 15 से 20 दिन के लिए। किसी भी रेसिपी में, किसी भी सब्जी में आप इसको डाल सकते हैं और जो आधे घंटे का खाना है ना, उसे आप 10 मिनट में बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरीके से पक गया है और टमाटर भी हमारे गल गए हैं। चलिए इसको रख देते हैं ढक करके, ठंडा होने देना है। गैस बंद कर दिया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तो हमें आपके साथ में रेसिपी शेयर करनी है, इसलिए मैं इसको जल्दी ही बना करके दे दूँगी। मतलब जो आपके साथ में मैं ग्रेवी शेयर कर रही हूँ उसे जल्दी ही बना करके आपको दिखा दूँगी, इसलिए अभी थोड़ा गर्म है। अब जब आप स्टोर करने की सोचिएगा या आप इसको बनाइएगा तो इसको ठंडा हो जाने दीजिएगा, तब पीसिएगा। चलिए अब हम इसको रखते हैं ऐसे ही और उसके बाद में हम इसको पीस लेते हैं। ग्रेवी एक थिक सी एक ग्रेवी बन करके रेडी होगी। चलिए इसको हम आपको पीस करके फिर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी ग्रेवी बन करके रेडी हो गई। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी। आप किसी भी तरीके की रेसिपी, चाहे आप इसमें शाही पनीर बनाने जा रहे हो, पनीर लबाबदार बनाने जा रहे हो, नॉर्मल पनीर मटर बनाने जा रहे हो, किस आलू की सब्जी बनाने जा रहे हो, कुछ भी बनाने जा रहे हो, बस आपको ऐसे करना है। उठाना है, तेल में जीरा डालना है, तड़का लगा देना है, इसको डाल देना है। अब इसमें आप फटाफट से सब्जी डाल दीजिए, आपकी सब्जी 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जैसा कि बरसात का सीज़न है और सबसे ज़्यादा जो कीड़े लग रहे हैं वो हमारी ग्रॉसरी में, अनाज में जो दालें होती हैं उनमें लग रहे हैं। खासकर अगर आपके पास में चना है, मूंग है, मसूर है तो उसमें लगते हैं और ये अंदर की तरफ कीड़े लगते हैं, बाहर से कुछ नहीं पता चलता है। तो हम जब भी ग्रॉसरी को ले कर के आए ना, तो छोटा सा काम कर दें, इससे आपकी ग्रॉसरी सुरक्षित भी रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। तेज़पत्ता सभी के किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर तेज़पत्ता लेना है, थोड़े से तेज़पत्ते लेकर के और आपको इसके अंदर डाल देना है। चाहे वो आपका चना हो, चाहे आपका मूंग हो, चाहे मसूर हो, उड़द हो, किसी भी चीज़ में आप इस तरीके से इसको ऐड कर दीजिए। ढक करके रख दीजिए। आप पूरे साल अगर इसको खोल करके नहीं देखते हैं ना, तब भी आपकी जो ग्रोसरी है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी।
इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, ना आपको धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में हमने यहाँ पर लिया है, देखिए हमारा जो वॉच है वो हम लोग इसको यूज करते रहते हैं। इसकी स्ट्रिप बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसके शीशे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे तो जो स्ट्रिप होती है वो लेदर की होती है, वो भी ख़राब हो जाएगी और जो शीशा होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो लेना क्या है, आपको थोड़ा सा वैसलीन लेना है। सभी के घर में वैसलीन बहुत ही ईजिली मिल जाता है और कुछ इस तरीके से आपको वैसलीन को इस पर रब करना है, लगाना है। बस आप यहाँ पर मुश्किल से आधा मिनट ही लगाएंगे और उसके बाद में जब आपको इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा तो आप चौंक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बढ़िया तरीके से इस पर रब कर दिया है। बस इसी तरीके से आपको उलट पलट कर चारों तरफ से इस पर रब करना है, जिससे जो भी गंदगी होगी ना वो फूल जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर अब लेना आपको टिश्यू पेपर या कोई कॉटन का कपड़ा और प्यार से आराम से इसको क्लीन कर लेना है। आपकी जो पुरानी से पुरानी गंदी बेकार सी घड़ी थी ना, वो भी शाइन करने लगेगी, एकदम से नए की तरह चमचमाने लगेगी। यकीन ना हो तो इसको ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही कमाल की टिप आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और आपको पसंद भी ज़रूर आएगा, क्योंकि हम सभी को अपने जो वॉच होती है उसको क्लीन करना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि पसीने लगते हैं, गंदगी लगती है तो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं और आपके सामने लाइव रिजल्ट है। देखिए मैंने वीडियो को स्किप भी नहीं किया है। मेरी जो वॉच है बिल्कुल नए की तरह शाइन कर रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी हम लेकर के आए हैं। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आई हो और आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा उठा ही पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा इस तरीके सिलिकॉन जेल को लेकर के, ये सिलिकॉन जेल है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए प्रेस करके कह रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अक्सर हमारे घर में कभी कोई फूड आता है उसके साथ में आता है, जब ऑनलाइन कोई चीज़ हम मंगाते हैं ये सभी के घर में आता है, लेकिन हमें लगता है कि बस ये हमारा काम ख़त्म हुआ और हम फेंक देते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है और हमारे बहुत से मतलब हज़ारों रुपए हमारा ये बचाता है। कैसे, चलिए दिखाते हैं आपको। तो बस इसको करना क्या है, आपको फ्रिज में उठा करके फ्रीजर में रख देना है और इसमें बर्फ़ जम जाने देना है। जब कभी आपके कहीं पर दर्द हो रहा हो, चोट लग गई हो, स्वेलिंग हो या डॉक्टर ने कहा हो कि ठंडे उससे सिकाई करने के लिए, तो बस आप इसका इस्तेमाल करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में चोट लग गई है तो काफ़ी पेन हो रहा है, तो यहाँ पर डॉक्टर ने कहा था ठंडे उससे सिकाई करने के लिए। तो इस जेल से जब आप सिकाई करोगे ना तो बहुत ही आपको आराम मिलेगा और आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि अक्सर डॉक्टर इसको सिकाई के लिए इसको मंगाने के लिए कहते हैं। तो आप इसको ना मंगा करके, और जब हम मंगाते हैं इस बैग को तो ये कम से कम 1200 से 1500 के बीच में मिलता है। तो उम्मीद करते हैं फ्री का ये जुगाड़ आपका ज़रूर पसंद आएगा। इसको फ्रिज में रखिए और बहुत सारे अपने पैसे बचाइए। तो फ्रिज में पैसे बचाने का ये जुगाड़ आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। और जब भी आपके घर में इस तरीके से आएगा, भी दिवाली में बहुत सारे ये आते हैं, तो इसको आप संभाल कर ज़रूर रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा बर्तन को लेकर के, कोई भी कुकर हो, कढ़ाई हो, कोई सा मतलब नॉन स्टिक हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कोई भी बर्तन हो, ये अक्सर तली से गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और इन्हें आप कितना भी रगड़िए घिसिए ना, ये साफ़ नहीं होते हैं। मेरा तो कुकर बिल्कुल नहीं साफ़ हो रहा है और इसी तरीके से मेरा एक पैन है नॉन स्टिक, वो भी साफ़ नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं साफ़ करने जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ ये टिप शेयर ही कर दूँ। चलिए अभी दिखाते हैं आपको मैजिक। तो यहाँ पर मैंने लिया है बाथिंग सोप, सभी के घर में मिल जाता है। तो बस एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और यहाँ पर रब करिए। इस पर जो हमारा ग्रेटर होता है उस पर डालिए। कोई पुराना ग्रेटर मेरी तरह संभाल कर रखिए, तो ये काफ़ी काम आता है। अब आपको लेना है थोड़ा सा कोलगेट, इसी सोप में आपको मिक्स करना। देखिए यहाँ पर तीसरी कोई चीज़ आपको लेनी नहीं है, ना यहाँ पर आपको डिटर्जेंट की ज़रूरत है ना किसी। बस एक एल्युमिनियम फाइल ले लीजिए। अगर आपके पास एल्युमिनियम फाइल भी नहीं है ना, तो आप इस तरीके से जो स्ट्रिप आती है ना मेडिसिन वाली, उसको ले लीजिए। एल्युमिनियम फॉइल को लेंगे
तो आप कॉर्नर कॉर्नर को भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस स्ट्रिप से साफ़ करते हैं तो आप सामने सीधा सीधा ही साफ़ कर पाएंगे। मैं आपको रीज़न भी बता दे रही हूँ कि मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल को क्यों कहा है। तो बस इस तरीके से आपको रब करना है। जैसे आप ऐसे रब करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे इससे गंदगी इतनी बुरी तरीके से निकलने लगेगी नहीं, जो भी कालापन है, जो भी चीज़ें चिकनाई इसमें चिपकी हुई है ना, वो मिनटों में साफ़ हो जाती है। आप कहते घंटों रगड़ना पड़ेगा, घंटों नहीं रगड़ना पड़ेगा, मिनटों में साफ़ हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको सिल्वर फॉइल से भी इसको क्लीन करके दिखा देती हूँ। देखिए, अब इसको मैंने इतना छोटा सा लिया था और देखिए किस तरीके से मैं इसको रब करती जा रही हूँ। जैसे आप रब करते जाओगे वैसे कालापन यहाँ पर छूटता जाएगा। जो साइड में जो भी गंदगी है ना, वो सारी की सारी निकलती चली जाएगी। तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से साफ़ भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं खुद आपके सामने कितना ज़्यादा कालापन निकला है, कितनी गंदगी इसमें जमा हुई थी जो निकली है। और बस इस तरीके से आप इसको पूरा क्लीन कर लीजिए। चलिए अब हम आपको धुलेंगे भी नहीं इसको, अभी हम इसको सिर्फ पोंछ करके लाइव दिखा देंगे कि देखिए कितना साफ़ हो गया, पहले क्या था और अभी देखिए छूट छूट कर कितना कालापन इसमें निकलता जा रहा है। मेरे हाथों में भी लग गया है और देखिए पूरा का पूरा काला काला सब निकल गया है। चलिए इसको मैं धुलूंगी भी नहीं, आपको पोंछ कर दिखा देती। तो मैंने पर एक कपड़ा ले लिया और कपड़े से देखिए इस तरीके से पोंछ दिया है। देख सकते हैं एकदम से नए की तरह चमचमाने लगा है, सारा कालापन ख़त्म हो गया है और बिल्कुल बढ़िया से शाइन करने लगा है। तो उम्मीद करते हैं ये टिप भी आपके लिए ज़रूर यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कपड़े लेकर के आते हैं बच्चों के और वो कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। अब नया है शर्ट और हमें इसका मन है कि पहनाने का, लेकिन ये कफ नहीं हो रही है, मतलब जो आस्तीन होती है आस्तान टाइट हो रही है। तो कपड़े कभी भी बच्चे जो हैं टाइट नहीं पहनते हैं, कुछ भी कर डालिए। तो आपको क्या करना है कि रबर बैंड लेना है, छोटा वाला जो रबड़ होता है ना, इसको ले लेना है। और उसके बाद में कुछ इस तरीके से जो हमारी होल होता है ना बटन लगाने वाला, उसके अंदर इस तरीके से डालना है। देखिए आप थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपको लेना है और उसके बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है इस तरीके से। और फिर आपको बटन के अंदर जब बच्चे को पहनाए तो डाल दीजिए। इससे बच्चा काफ़ी कंफर्ट फील करेगा, उसे इरिटेशन जो होती है टाइट होने से वो नहीं होगी। और अगर कफ खुला रहता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से इसको डाल सकते हैं और बच्चे को पहना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी टिप है। आप सोचेंगे कि रबर बैंड टूट जाएगा तब, तो रबर बैंड टूटता नहीं है। आप इसे 2-3 दिन भी यूज करके देख लीजिएगा, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं, निकलेगा नहीं। जैसे आपने इसको डाला हुआ है ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब आप इसे ओपन करेंगे तभी ये खुलेगा। तो छोटी सी टिप है, कमाल की टिप है, इसको एक बार ट्राई करिएगा। पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्फ का इस्तेमाल किया था लेकिन कपड़े साफ़ नहीं हुए हैं, उसमें चमक नहीं आई है और कपड़े से बैड स्मेल आ रही है। तो बरसात में ये प्रॉब्लम सभी के साथ में हो जाती है, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करें जिससे कि ये सर्फ इतना दमदार हो जाए ना कि आपके वाइट कपड़े तो वाइट चमके ही, आपके कलर्ड वाले कपड़े जो है ना वो भी चमके। तो आज मैं आपको साथ में एक बहुत ही छोटी सी टिप शेयर करूँगी, मतलब आपके घर में पड़ी हुई बेकार सी चीज़ ही इसमें कमाल दिखा देगी। तो यहाँ पर पहले तो आपको लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके कपड़े से गंदगी काट कर निकालता है और जो चमक होती है उससे वापस लाता है। फिर आपको लेना है कोई भी मेडिसिन जो भी आपके घर में एक्सपायर पड़ी हो, आप उसको ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वाइट ही लेना है, आपको वाइट मेडिसिन ही लेनी है। अगर आपके घर में क्रोसिन है तो आप उसको ले लीजिए, या और भी बहुत सारी ऐसी डोलो है, इनको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 टेबलेट ही लिया है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 टेबलेट ही इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ आधा किलो करीब करीब पाउडर है तो उसमें मैंने 2 मेडिसिन इस्तेमाल किया। अगर आप 1 किलो पाउडर में मिला रहे हैं तो आप यहाँ पर 4 से 5 भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को मैं इसमें डाल दूँगी और महीन पाउडर बनाना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आप इससे अगर कपड़े धुलते हैं ना तो यकीन मानिए कि आप खुद चौंक जाएंगे कि इतना साफ कपड़ा कैसे हो सकता है।
रोज़ मैं धुलती थी तब तो इतने साफ़ नहीं होते थे, और आज मेरा कपड़ा कितना बढ़िया एकदम शाइन करता हुआ, इसमें किसी भी तरीके की कोई बैड स्मेल भी नहीं आ रही है। तो ये कमाल की टिप है, एक बार इसको ट्राई करके इस तरीके से मिला करके रख दीजिए, महीने के महीने इस्तेमाल करिए, कपड़े आपके बिल्कुल नए की तरह चमकेंगे। और हाँ, अगर आप मशीन में यूज करते हैं तो आप इसको लिक्विड बना करके डालिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरीके की जो बकेट होती है, अक्सर पेंट की बाल्टी है हमारी, ये देखिए। तो इसका मैं किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि ये काफ़ी अच्छी खूबसूरत बन जाती है और हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी हो जाती है। तो चलिए आज मैं इसी को आज शेयर करती हूँ आपके साथ में। हम सभी के घर में पुराने पेटीकोट तो रखे ही होते हैं, हम लोग साड़ियों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन पेटीकोट हमारे पड़े रहते हैं इधर उधर। तो चलिए आज इस पेटीकोट का बढ़िया सा इस्तेमाल करते हैं। बस आपको क्या करना है, जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको पूरा उठाना है। पहले पेटीकोट को आपको उल्टा कर लेना है, उसके बाद में इस तरीके से लेना है और फिर आपको यहाँ पर नॉट लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैं रबर बैंड लगा रही हूँ, आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपके पास में हो। आप किसी धागे से बांध सकते हैं, ऊन से बांध सकते हैं, कोई रबर बैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसको आपको सीधा कर लेना है और उसके बाद में ये आपका बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया है। तो इसका मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ चलिए आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो बस बाल्टी को लेना है आपको और उसके बाद में इस बाल्टी को आपको पहना देना है इस पेटीकोट को। पेटीकोट पहनाते ही आप चौंक जाएंगे कि ये कितना कमाल का ऑर्गेनाइज़र बन गया। हम लोग तो इसे महंगे महंगे पैसे दे करके, ढेर सारे पैसे दे करके तब मंगाते हैं और तब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉट लगा देना है ये वाला हिस्से पे, मतलब पीछे वाले हिस्से में, और ये हमारा एक बढ़िया सा बिन बन करके रेडी हो गया है जिसे हम लोग कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ पर इस पर ग्रॉसरी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, धुले हुए कपड़े रख सकते हैं, साफ़ सुथरी रख सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। और ये इस तरीके से रखा रहेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने एक बकेट से बनाया हुआ है। क्या आपको पता है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये बकेट से बना हुआ, नहीं कहेंगे ना। तो आज के बाद में अगर आपके घर में कोई पुरानी बाल्टी है तो आप भी इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर हम लोग ना जब सॉक्स को सूखने के लिए डालते हैं तो कुछ इस तरीके से टांगते हैं। अब यहाँ पर पहली बात तो एक हैंगर में आप सिर्फ 4 मतलब 2 जोड़ी ही टांग सकते हैं, तीसरा टांगने की जगह नहीं है। तो ये, और दूसरी बात है ज़रा सा ही हिलेगा तो पूरा गिर जाता है, फैल जाता है। तो चलिए आज एक हैंगर में आप ढेर सारे अपने जो सॉक्स हैं उनको टांग पाएँ और वो बहुत जल्दी सूख भी जाए और आपके जो सॉक्स हैं वो गिरे भी नहीं। तो इतने सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको इस टिप से। करना कि आपको इस तरीके से जॉइंट करना है और यहाँ पर आपको लगा देना है एक क्लॉथ क्लिप। तो यहाँ पर मैंने क्लॉथ क्लिप ले लिया है, देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। तो पेयर में मैं यहाँ पर पकड़ूंगी इस तरीके से बीच वाला हिस्सा और यहाँ पर क्लॉथ क्लिप लगाती चली जाऊँगी, देखिए इसी तरीके से। तो आपके पास में जितने भी सॉक्स सुखाने हो ना, पहली बात तो ये पेयर में रहेंगे, गुम नहीं होंगे। दूसरी बात है ये हवा में गिरेंगे नहीं। बस आपको मेरे बताई हुई ट्रिक से इसको हैंग करना है। अब देखिए मैंने इसको इस तरीके से डाला है। अब हमें यहाँ पर क्लॉथ क्लिप को थोड़ा सा खींचना है और उसके बाद में इस तरीके से इस पर अटैच कर देना। देखिए अब ये बढ़िया तरीके से लग गए। देखिए इस तरीके से आपको करना है। मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए बस क्लॉथ क्लिप को थोड़ा सा फैलाना है और उसके बाद में हैंगर के साथ में इसको अटैच कर देना है। तीसरा भी चलिए यहाँ पर हम हैंग कर देते हैं। अब देखिए इससे हवा चले या कुछ भी हो गिरेगा नहीं। और दूसरी बात है ये जैसे आपने टांगा है वैसे टंगा रहेगा। देखिए मैं कितनी तेज़ तेज़ हिलाकर दिखा रही हूँ और ये बहुत ही जल्दी से सूख जाएगा क्योंकि इसके जो माउथ है ना, इनके ओपन है, खुले हैं, हवा जाती रहेगी इस तरीके से, तो ये फटाफट सूख भी जाएंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। अब देखिए इसमें मैंने 3 पेयर टांग दिए हैं, अभी भी आप इसमें 3 से 4 पेयर टांग सकते हैं, तमाम सारी जगह बची हुई है। तो उम्मीद करते हैं ये टिप आपके लिए भी ज़रूर यूजफुल रही होगी। अब इससे आपके देखिए जो मोजे हैं वो गुम भी नहीं होंगे
और आपके अच्छी तरीके से मुझे सूख भी जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोगों के पास में अक्सर इस तरीके से की होती है और इस की का हम लोग जब भी बैग में रखते हैं उठाकर डाल देते हैं। पता चलता है कि हमें पैसे निकालने हैं और की हमारी गिर गई, या कभी कभी हम की ही ढूंढते हैं और की निकालने के चक्कर में हमारा कोई कीमती चीज़ ही गिर जाता है, हमारे पैसे रुपए ही गिर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से हमारा नुकसान होता है। तो चलिए आज मैं आपको की को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके आप इसी तरीके से रखें और आपका गुम भी ना हो। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर जो पेपर बॉन्डिंग वाला क्लिप होती है उसको लेना और निकाल लेना है। देखिए अब इस तरीके से इसमें डाल देना है आपको। बहुत सारे लोग रेंट पर रहते हैं तो उन्हें ऐसे ही की मिलती है और वो इसी तरीके से की का इस्तेमाल करते हैं। तो आप बस देखिए जैसे मैंने इसको फंसाया है बिल्कुल ऐसे आप इसमें डाल दीजिए। अब आप अपने पर्स में इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि देखिए जो पेपर बॉन्डिंग वाली क्लिप होती है ना बहुत ही सस्ती मिलती है और ये ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से मिल जाती है और ये काफ़ी मजबूत भी होती है। तो देख सकते हैं पर्स में मैंने किस तरीके से इसको अटैच करके डाला है। अब बस आप बंद कर दीजिए। देखिए चाबी को जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप आसानी से चाबी को निकाल भी पाएंगे, ना आपका कोई सामान गिरेगा, ना गायब होगा, ना आपकी चाबी गिरेगी। जब आपको ज़रूरत हो तो बस आप निकाल लीजिए, इसको इस्तेमाल करिए। जब आपको अपने पर्स में डालना हो तो फिर से डाल लीजिए। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन जब नुकसान होता है तो बहुत बड़ी लगती है। तो उम्मीद करते हैं ये बड़ी सी टिप आपके लिए ज़रूर यूजफुल रही होगी। पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा और आप भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। अगर नहीं पसंद आती तो बताइएगा कि किस किस को ये पता थी और कौन इसको पहले से यूज कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की और वो भी पर्स से रिलेटेड है। हम सभी महिलाओं के पास में ना ढेर सारे हैंडबैग होते हैं, ढेर सारे पर्स होते हैं। हम लोग इनको इस तरीके से खुला रख देते हैं जिस पे धूल मिट्टी पड़ती रहती है। हमको लगता है हमने सेफ में रख दिया, हमने अलमीरा में रख दिया, सुरक्षित है। वहाँ पर भी हल्की फुल्की धूल जाती ही रहती है जिससे हमारे जो पर्स होते हैं गंदे होते हैं। और अगर आपका पर्स जेन्युइन लेदर का है, महंगा है, तो बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो जाएगा और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। अब हम सभी के घर में ना पुराने कुशन कवर तो रखे ही होते हैं, तो क्यों ना इन कुशन कवर का इस्तेमाल किया जाए अपने हैंडबैग को सुरक्षित रखने के लिए। मैं यहाँ पर देखिए एक कुशन कवर में 3 बैग और इतने बड़े बड़े बैग रख करके दिखाऊंगी, तो ये मत कहिएगा कि कितने सारे कुशन कवर लाएं तब बैग रखें। अगर आपके पास में 10 बैग भी है ना तब भी आप 2 कुशन कवर में रख पाएंगे। देखिए अगर आपके पास में छोटे छोटे पर्स हैं तो कई सारे आ जाते हैं, कम से कम 4 से 5 आ जाते हैं। और अगर बड़ा बैग है तो आप यहाँ पर 3 रख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको रख करके दिखा देती हूँ। देखिए 2 रखा है, अभी तमाम सारी जगह है, ये वाला भी आ जाएगा इसमें। तो चलिए इसको भी आपको रख के दिखा देते हैं। अब जब आप कुशन कवर में रख देंगे बैग ना, तो इस पर ना तो धूल मिट्टी जाएगी ना इसमें नमी पहुँचेगी। तो इससे क्या होगा ना, आपका अगर जेन्युइन लेदर का पर्स है तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आप इसे सालों साल इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं तो बहुत छोटी सी टिप आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और साथ में एक बहुत ही बढ़िया सी जानकारी भी कि 200, 250, 300 रुपये का जब हम पर्स लेकर के आते हैं तो वो हमारा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर वही हम 2000, 1500 का बैग लेकर के आते हैं, 4000, 5000 का लेकर के आते हैं, तो हमारा वो सालों साल चलता है, ख़राब भी नहीं होता है। और आप उसको जब भी कहीं लेकर के जाते हैं तो एक नज़र उस पर लोग डालते भी ज़रूर हैं। तो सस्ते के चक्कर में कभी मत पड़िए, महंगे हैंडबैग खरीदिए जिससे कि आप जब भी उसको लेकर चलेंगी तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा और देखने वाला भी अच्छा फील करेगा। अब देखिए हम लोग सूट पहन लेते हैं, सूट के दुपट्टे घर में रखे रहते हैं। अब मेरे पास देखिए कितने सारे दुपट्टे इकट्ठा हो गए हैं। आप क्या करती हैं दुपट्टे का, मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके पास में पुराने दुपट्टे हैं आप उसका कैसे इस्तेमाल करती हैं मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास में कोई बढ़िया सी टिप है ना दुपट्टा की तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं उसे आपके नाम के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास तमाम सारे दुपट्टे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक बढ़िया सा इस्तेमाल किया जाए।
जिससे कि हमारी एक महंगी सी चीज़ भी बन जाएगी और हमारे दुपट्टा भी रीयूज हो जाएंगे। साथ ही साथ जब मुझे इनकी ज़रूरत होगी तो ये मुझे बिल्कुल सेफली मिल भी जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो छोटा सा जुगाड़। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुशन कवर। यहाँ पर आप पिलो कवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारे दुपट्टों को मैं इस तरीके से खोल खोल करके इसके अंदर फिल करूँगी। खोल खोल करके इसलिए करूँगी जिससे कि इसमें काफ़ी मतलब स्पंजपन बना रहेगा, स्पंज रहेगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये पफ़ी रहेंगे। तो बस मैं सारे दुपट्टों को देखिए खोल दे रही हूँ, खोल करके और उसके बाद में इसके अंदर फिल कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने लगभग 7 से 8 दुपट्टे फिल कर दिए हैं। अभी हमारा एक बढ़िया सा कुशन बन करके रेडी हो जाएगा। इसे देख करके किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने बेकार दुपट्टों से बनाए हैं। आप यहाँ पर साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में शिफॉन की, जारजेट की या इस तरीके की सिल्क वगैरह की साड़ियाँ हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया सा आपका कुशन भी बन जाएगा और आपको पैसे भी नहीं खर्च करने होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी टिप आपके लिए भी ज़रूर यूजफुल होगी। और मैंने जो आप लोगों से कहा है कि अगर आपके पास में कोई बढ़िया सी टिप है ना तो मेरे साथ शेयर करिए। मैं आपके नाम के साथ में उस टिप को शेयर करूंगी कि किसने इस टिप को मुझे बताया है। तो कैसी लगी ये मेरा छोटा सा जुगाड़? उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आपको पसंद भी ज़रूर आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बरसात के टाइम में अदरक आती है कच्ची, और ये अदरक इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है, इतनी जल्दी सूख जाती है, गल जाती है कि हमारे पैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो हम किस तरीके से इनको स्टोर करें जिससे कि ये ख़राब ना हो? पहले तो अदरक को अच्छी तरीके से धुल देना है। इसकी जो मिट्टी वगैरह है, गंदगी है या इस पर जो मतलब रोए रोए से निकले हुए हैं उनको सारा साफ़ कर देना है। जैसा कि मैंने देखिए किया है, अदरक को एकदम से मैंने क्लीन कर लिया है। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पर एक जार, कांच का जार लेना है और इसी में मैं सारे अदरक अपने फिल कर लूँगी जितने अदरक इसमें आएंगे। अदरक को स्टोर करने का मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर किया और आप लोगों को पसंद भी बहुत आया है। लेकिन ये टिप भी बहुत ही कमाल की है और आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बस इस तरीके से इसको फिल करना है और उसके बाद में इसमें आपको ऐड करना है एक और चीज़ जिससे आपका अदरक सुरक्षित रखा रहेगा। आप इसे अगर 6 महीने भी रखे रहती हैं तो ये ख़राब नहीं होगा। तो मैं क्या इसमें डालूँगी चलिए आपको वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर लेना है आपको पीने वाला पानी और इसको ऐड कर दें। पीने वाले पानी का मतलब है आरओ वाला पानी जो होता है उसको लेना है और इसको फिल कर देना है। 15 दिन में आपको एक बार चेंज कर देना है पानी को, बाकी आपको ऐसे रखा रहना है। जब आपको अदरक की नीड हो तो आप निकालिए, अदरक को यूज करिए और उसके बाद में फिर से कंटेनर में बंद करके इसको फ्रिज में रख दीजिए। बिल्कुल आपका अदरक ख़राब नहीं होगा, जब मर्जी आए तब इसको इस्तेमाल करिए। बहुत ही कमाल की टिप है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो यार, ये तो बताया नहीं। किस शहर, देश का मतलब गाँव से ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सोप। बरसात में सबसे ज़्यादा सोप के गलने की प्रॉब्लम होती है। आप कितना भी महंगा साबुन ले आए ना, 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाता है। आपने इस्तेमाल किया या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी आप सोप को नहाने के बाद में रख देते हैं ना तो वो गलता रहता है। जितनी बार भी आप उसका इस्तेमाल करते हैं, नहाने जाते हैं, जो कैंडिडेट जाता है घर का नहाने के लिए, सोप गलता रहता है। इसी तरीके से कपड़े वाले साबुन वो भी छूने से ही गल जाते हैं। तो किस तरीके से मैं इसको रखूं जिससे कि ये सोप सुरक्षित रहे, सूखा रहे? अगर ये सोप सूखा रहेगा तो गलेगा भी नहीं। तो आज मैं आपके साथ में यही छोटी सी टिप शेयर करूंगी, क्योंकि एक भी साबुन ऐसा नहीं है जिसमें तमाम सारे पैसे ना खर्च होते हों। तमाम सारे का मतलब है कि मतलब 50 के ऊपर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है रबर बैंड। इस तरीके से आपको रबर बैंड को इसके अंदर लगाना है। देखिए अब यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 6 रबड़ लगा देने हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़े ही लगा कर दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से 2 यहाँ पर लगा दिए। अब आपको इधर की तरफ से भी लगा देने हैं। तो मैं यहाँ पर एक और लगा देती हूँ। तो 3 देखिए यहाँ पर लग गए हैं। अब 3 से 4 रबड़ मैं सीधा सीधा लगा दूंगी, मतलब इस तरीके से देखिए ऐसे करके लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा ना कि इसमें सोप एकदम ऊपर रखा रहेगा
और ये जब ज़मीन से टच नहीं होगा, मतलब जो हमारा सोप केस है उससे टच नहीं होगा, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, भीगेगा नहीं। जो भी पानी होगा सारा गिर जाएगा और नीचे से भी एयर मिलेगी, बाहर से भी एयर मिलेगी, जिसकी वजह से ये हमेशा सूखा का सूखा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके भी पैसे बचाएगी और आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी। किस किस को ये टिप पता थी मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोग किचन में कंटेनर खरीदते रहते, कभी किसी चीज़ में निकलता है, कभी किसी चीज़ में निकलता है और हमारे पास इसी तरीके से ढेर सारे कंटेनर हो जाते हैं। अब जब भी हमको कहीं पे रखना होता है ना, तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, कहाँ रख दें। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बाल्टी इस तरीके का इस्तेमाल करती हूँ। आप कोई सी भी बाल्टी, या हमारे पास पेंट की बाल्टी रखी थी, तो मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा टिफ़िन होते हैं, एक्स्ट्रा जो हमारे पास इस तरीके के डिब्बे होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, मैं उनको उठा करके इस तरीके से सारे रख देती हूँ। एक में मैं कांच के रख देती हूँ, एक में मैं प्लास्टिक के रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारे जो भी कंटेनर है सुरक्षित रखे रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। इस तरीके से देखिए, जब ज़रूरत होती है तो ये फटाफट मैं निकाल लेती हूँ और इनका इस्तेमाल कर लेती हूँ। ना तो फेंकने की ज़रूरत पड़ती है और ना ये इधर उधर रखे हुए लुढ़के रहते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए हो तो लाइक शेयर करिएगा।